रोगों के खिलाफ अगर ये दो हाथ आप लगातार करते रहेंगे, एक दिन इम्यूनिटी वाकई में 100% स्ट्रांग होगी और बीमारियां ठीक उसी तरीके से आपसे दूर भागेंगे जैसे स्वामी जी से दूर भागती हैं। दुनिया में 85% लोग स्वामी जी इनएक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि अगर केवल पैदल चलने की आदत लोग डाल ले तो हर साल 40 से 50 लाख मौत टाली जा सकती है। ये आंकड़ा कितना बड़ा है, 40 से 50 लाख मौत टाली जा सकती है अगर केवल रोजाना वॉक की आदत हो, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो। स्वामी जी, लोग मोबाइल पर अपना इतना टाइम पास करते हैं, लेकिन टहलने के लिए कह दो, योग करने के लिए कह दो तो फिर कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। बोले वक्त नहीं। ये बहानाबाजी छोड़नी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं बनाना। सुबह उठ करके हमारे साथ योग अपनाना, फिर पसीने में नहाना। तो देखो हमारे पास 10 विकल्प है। सुबह उठ करके तेज चले जो बड़े बुजुर्ग हैं, बाकी 80 साल तक तो दौड़े। मैं तो 100 साल तक दौड़ूंगा, जब 80 का हो जाऊंगा तब 100 का टारगेट दूंगा, अभी 80 तक दे रहा। सुबह उठ करके टहलें, सुबह उठ करके दौड़ें, साइकिलिंग करें। जहाँ अच्छा तालाब आदि, स्विमिंग पूल आदि है, नदी आदि है, तो वहाँ पर स्विमिंग करें, खेलें। और जो है 5-10 लोग इकट्ठे होकर के जब खेलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अब जिनको जिम ही जाना है तो चाहे जिम ही जाए, सबसे अच्छा है तो योग को अपनाएं और अकेले योग ना करें। योग करना और कराना, मैं अकेला योग करता तो आज योग इस क्षितिज तक कैसे पहुंचता। तो योग करें और कराएं तो इससे कितना अच्छा होता है। योग में भी फिर व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, पूरी प्रक्रिया है। अब जो इनएक्टिव रहते हैं ना, इनएक्टिव मोड पर रहने से फिर मोटापा बढ़ता है। तो फिर हम ये तीनों अभ्यास बताते हैं कि आप अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। वो बच्चे भी इतने मोटे हो गए, रे रामा रामा, गोल मटोल पूरे ऊपर से नीचे तक बोरी सी भर लेते बचपन में वजन की। और जो है कितना ख़राब लगता है। पहले तो उनको लगता है गोल मटोल बाबू अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में पता लगा उस बच्चे के लीवर में प्रॉब्लम आ गई, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, प्रोटीन लीकेज हो गया, बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया, बच्चे के लीवर फंक्शंस गड़बड़ हैं। छोटे छोटे बच्चों को सीवियर प्रॉब्लम्स होने लग गई है। तो इसलिए हमें अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, योगासन, अभी हम सूर्य नमस्कार बता रहे थे बच्चों को, भुजंगासन अभी बता रहे थे, शलभासन बता रहे थे बैठ करके, फिर स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये करे सब ऐसे। और स्ट्रेस बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये बच्ची बोल रही थी, अहना ही नाम है ना, अहना बोल रही थी बाबा जी मेरे को माइग्रेन हो गया था, जिसको मैंने जल नीति करवाने का अभ्यास करवाया सुबह सुबह। तो फिर बाद में इसने बादाम रोगन डाला, तो उससे बच्चों को बादाम रोगन नाक में डालना शुरू करें। ज़्यादा ही कफ कोल्ड है, बच्चों को बहुत कफ कोल्ड रहता है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो बहुत खतरनाक है। फिर बच्चों को अणु तेल डालते हैं और जो है अनुलोम विलोम कराएं बच्चों को। फिर ये जैसे सिरोधारा आदि, तो ये तो बड़ी उम्र के लोगों को करवा देते हैं, इससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है पूरा। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं नेचुरोपैथी में। अक्षय तर्पण है, कर्णपूर्ण है, नस्य है, सिरोधारा है, अभ्यंग है, बस्ती है, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी है। और इससे पूरा जीवन का रूपांतरण हम पाते हैं। तो जो सरल आसन कर सके इतने से ही कर लेना, जो कठिन कर सके। ये तो बच्चे पूर्ण धनुरासन करो बच्चों, पूर्ण धनुरासन बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या बात है, हैं? ऐसे थोड़ा शरीर को साधते रहेंगे तो एक दिन पूरा शरीर ऐसे धीरे धीरे सध जाएगा। पूर्ण धनुरासन, पूर्ण उष्टासन भी करो, चलो बैठ करके। पूर्ण उष्टासन, आगे झुके पीछे झुक जाते हैं। चलो बच्चों आप भी शुरुआत करो ऐसे, ये और ये बड़े भी कर रहे हैं अब तो। हमारे विजय जी, सत्या जी, ये तो अब 70 साल के जवान हो गए, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब्दुल कलाम साहब थे तो राष्ट्रपति भवन में मैंने कराया था, तब से योग करने लग गए। हाँ ऐसे, और आगे झुको ऐसे। तो बच्चों की तरह तो पूर्ण उष्ट्रासन, थोड़ा इसमें तो तपस्या करनी पड़ेगी। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, दूध में हल्दी लें, थोड़ा शिलाजीत लें, अश्वगंधा या अश्वशिला लें,
बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और खाली पेट गाय का घी, नारियल का तेल या तिल का तेल लिया करें। मसल्स, बोन्स, अंदर जो लिक्विड कम हो गए हैं, अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, खाली पेट 1 चम्मच घी खाना, ऐसे करना। ये अच्छी आदतें छूट गई। अब खाली पेट चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, खाली पेट ही कुछ तो सुबह तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। एक तो बोला बाबा जी मैं तो उठते ही दारू पीना शुरू कर देता हूँ, कुल्ला दारू से ही करता हूँ। ए रामा रामा दुनिया बहुत ख़राब हालत में पहुँच गई। लुट पिट के आए हमारे शंकर लाल अग्रवाल जी। अब माइस्थेनिया ग्रेविस अच्छा कर लिया भाई, जोरदार अभिनंदन है शंकर लाल जी का। बहुत बड़ी बीमारी है, आंखों की पलक झपक के उठती नहीं थी, पूरा शरीर का बैलेंस बिगड़ गया था। चलो मंडू का आसन करो शंकर लाल जी। और अनुलोम विलोम प्राणायाम वो तो ज़बरदस्त है, वही करके ठीक हुए। ये पहले तो इनको लग रहा था बाबा जी ऐसे ही बोल देते हैं अनुलोम विलोम कर लो, सांस लेने छोड़ने से ही कैसी बीमारी ठीक हो जाएगी। सांसों का ही तो खेल है, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर। हाँ, मत हंस कभी किसी, न सता कभी किसी को, न जाने तेरा कल को क्या हाल हो यहाँ पर। कर्म कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबा पर। ये है जिंदगी का सार, बाकी तो सब ऐसे बेकार के धंधे हैं। ऐसे करो। वो गाना था ना, आप भी करो बाबू, आप तो बहुत सांसों अच्छे की माला, बाबू। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए। सांसों की माला में सिमरू, सांसों की योग माला का से नाम। सिमरू में तेरा नाम। हाँ, करो। योग का नाम। यहाँ योग के साथ मुझे लगता है काफी भी बहुत हो रहा है। अच्छी बात है। जाओ में तेरा है।